अब तक हमने देखा कि अभिक स्कूल में अपनी क्लास में बैठा होता है, जहां प्रिंसिपल सर उसे उसकी क्विज कंपटीशन पार्टनर अंजलि से मिलवाते हैं, जो दिल्ली पब्लिक स्कूल की टॉपर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत भी थी। क्लास के सारे लड़के अंजलि के साथ अभिक को देखकर जलन महसूस करते हैं। प्रिंसिपल सर भी अभिक और अंजलि को लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए बोलते हैं, तो कुछ ही देर में दोनों ही मान जाते हैं। अब आगे प्रिंसिपल सर भी अभिक और अंजलि की हाँ सुनकर क्लास से चले जाते हैं। तभी अंजलि अभिक से मदहोश आवाज में बोली, अभिक तुम यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो, लाइब्रेरी नहीं जाना क्या तुम्हें? अंजलि की बात सुनकर अभिक होश में आता है और अपनी सीट से अपना बैग उठाकर माथुर सर और अंजलि के पास आकर खड़ा हो जाता है। अभिक माथुर सर को देखते हुए बोला, सर मुझे कंपटीशन की तैयारी के लिए लाइब्रेरी जाना है, तो मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा। अभिक की बात सुनकर माथुर सर मुस्कुराते हुए अभिक के कंधे को थपथपाते हुए बोले, कोई बात नहीं, तुम जाओ और अपने कंपटीशन की तैयारी करो, क्लासेस की चिंता तुम मत करो, तुम तो बस अपने कंपटीशन पर ध्यान दो और जीत कर ही आना। वैसे तो मुझे यकीन है कि ये कंपटीशन और एग्जाम तुम ही जीतने वाले हो। माथुर सर की बात सुनकर अभिक मुस्कुराकर माथुर सर के पैर छूकर अंजलि के साथ लाइब्रेरी के लिए निकल जाता है। अंजलि लाइब्रेरी की ओर जाते हुए अभिक के पीछे पीछे चल रही थी और अपने मन ही मन सोच रही थी, ये माथुर सर को अभिक पर बड़ा यकीन है। मेरे ही सामने यानी कि स्कूल की टॉपर के सामने माथुर सर बोल रहे थे कि कंपटीशन और एग्जाम दोनों अभिक ही जीतेगा। ऐसे ही प्रिंसिपल सर भी इसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। क्या ये सच में ये इतना होशियार है? अगर है भी तो अब से पहले इसकी होशियारी कहाँ थी? स्कूल के लास्ट ईयर में हीरो बनना था क्या इसे? अंजलि अभिक के बारे में ही सोचे जा रही थी। कुछ ही देर में अंजलि और अभिक दोनों ही लाइब्रेरी में पहुंच गए थे। लाइब्रेरी में पहुंचकर अभिक अंजलि से बोला, तुम किस सब्जेक्ट की तैयारी करने वाली हो? अभिक की आवाज सुनकर अंजलि अपने होश में आते हुए बोली, हम हूँ। वैसे मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है, लेकिन इस कंपटीशन में ऑल ओवर 12th के सब्जेक्ट्स होंगे, तो मुझे मेरे सब्जेक्ट्स की कोई टेंशन नहीं है, वह तो मुझे सब याद है। बस मुझे तुम्हारे सब्जेक्ट मैथ और अदर सब्जेक्ट्स जैसे कॉमर्स और हिस्ट्री की चिंता है, कहीं इनमें हम उस क्विज कंपटीशन में लटक ना जाएं। अंजलि की इतनी घमंड भरी बातें अंजलि के हिसाब से तो ठीक थी, क्योंकि वह स्कूल टॉपर है, लेकिन अभिक को वह बातें पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी अभिक शांत ही रहता है और कुछ नहीं कहता। अभिक को शांत देखकर अंजलि के भाव बढ़ जाते हैं और वह अपनी तारीफ करते हुए बोली, वैसे तुम्हारे और मेरे बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो सेम ही है, बस मैथ्स और बायोलॉजी को छोड़ के। अगर तुमसे कुछ याद ना हो पा रहा हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं मैथ्स में भी काफी अच्छी हूँ। मैंने बायोलॉजी तो बस इसलिए ले ली क्योंकि वह मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। अभिक अंजलि की बातें और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए अभिक बोल ही पड़ता है, नहीं तुम्हें मेरी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने खुद सब तैयारी कर ली है, अपना 12th का सारा सिलेबस पूरा कर लिया है। अभिक की बात सुनकर अंजलि कुछ सेकंड तो अभिक को देखती रहती है, फिर अचानक ही जोर से हंसने लगती है। अंजलि हंसते हंसते ही अभिक से कहती है, ओह तो तुमने सारा 12th का सिलेबस तैयार कर लिया? हाँ, वैसे मजाक अच्छा कर लेते हो तुम। हाँ 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 हाँ। इतने कहते हुए अंजलि फिर से हंसने लगती है। अभिक अंजलि को हंसता देखकर और खुद का मजाक बनता देखकर अंजलि को सीरियस फेस बनाकर घूरने लगता है। अंजलि अभिक को खुद को घुरता पाकर अचानक ही हंसना बंद कर देती है और एकदम शांत हो जाती है। अंजलि के शांत होते ही अभिक सीरियस होते हुए अंजलि से बोला, यहाँ कोई मजाक तो हो नहीं रहा है जो तुम ऐसे हंस रही हो? बस मैंने सच ही तो कहा है, इसमें इतना हंसने वाली कौन सी बात थी? अभिक को इतना सीरियस देखकर अंजलि को भी अब लगने लगता है कि अभिक शायद सच बोल रहा है, इसलिए अंजलि एक बार कंफर्म करने के लिए अभिक से कहती है, तुम सच में सच कह रहे हो ना? अंजलि की बात सुनकर अभिक बोला, हाँ मैं सच ही कह रहा हूँ। अंजलि भी अभिक को इतना कॉन्फिडेंट देखकर सोच में पड़ जाती है, लेकिन तभी अभिक कहती है, चलो तो ठीक है, अगर तुमने सारा सिलेबस कंप्लीट कर ही लिया है तो तुम सारे क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे पाओगे, है ना? अंजलि की बात सुनकर अभिक पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है, हाँ बिल्कुल, जो पूछना है पूछ सकती हो। अंजलि भी अभिक की बात सुनकर अपनी बुक उठाकर अभिक से पूछने के लिए सवाल ढूंढने लगती है। तब तक अभिक भी मन ही मन अपने सिस्टम से बातें करने लग जाता है, सिस्टम लाइब्रेरी मोड ऑन कर दो। अभिक का ऑर्डर सुनकर सिस्टम का तुरंत ही जवाब आता है, होस्ट लाइब्रेरी मोड ऑन कर दिया गया है।
अब आप जब भी आप प्रोफाइल लाइब्रेरी से जुड़ी किसी भी बुक से रिलेटेड कोई काम या कोई सवाल करेंगे तो उसका आंसर आपको तुरंत ही मिल जाएगा। सिस्टम की बात सुनकर अभिक खुश होकर बोला, ओके सिस्टम, मैं समझ गया। सिस्टम भी अभिक का जवाब सुनकर शांत हो जाता है। तभी अंजलि अपनी बायो की बुक लिए अभिक से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करती है। उससे पहले ही अभिक से कहती है, अभिक देखो, अभी मैं तुमसे इजी क्वेश्चन ही पूछ रही हूँ। अगर तुम्हें क्वेश्चन ज्यादा टफ लगे तो तुम उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। अंजलि की बात सुनकर अभिक शांत ही रहता है तो अंजलि अभिक से क्वेश्चन पूछती है। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? अंजलि का क्वेश्चन पूरा होते ही अगले सेकंड अभिक के दिमाग में एक ही नाम घूमता है जिसे अभिक तुरंत बोलता है, ग्रेगोर योहान मेंडल। अंजलि अभिक का जवाब सुनकर अभिक को देखती रहती है, लेकिन फिर वह अपने मन में सोचती है, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, का आंसर तो इसे पता ही होगा, ये तो 9th 10th में ही पढ़ा दिया जाता है, कुछ और पूछती हूँ इससे। इतना कहकर अंजलि कुछ सेकंड रुककर अपना दूसरा सवाल पूछती है, मोलेक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अधिक फाटक से इस सवाल का जवाब भी दे देता है। अंजलि अभिक का जवाब सुनकर धीरे धीरे अपने सवाल और भी ज्यादा मुश्किल करती जा रही थी। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड एवोल्यूशन। धीरे धीरे अंजलि के पूछे सवाल मुश्किल होते जा रहे थे, लेकिन अभिक उनका जवाब बिना एक भी सेकंड गवाए दिए जा रहा था। अंजलि तो खुद अभिक के जवाब और उसकी स्पीड देखकर हैरान थी, क्योंकि वह खुद भी इन सारे सवालों के जवाब इतनी जल्दी नहीं दे पाती। उसे भी सोचने के लिए कुछ समय चाहिए था, लेकिन अभिक ने तो कमाल ही कर दिया था। जो उसका सब्जेक्ट नहीं है उसमें भी अगर अभिक के सारे जवाब सही हैं और की स्पीड भी इतनी ज्यादा है तो उसके खुद के सब्जेक्ट में तो अभिक क्या ही करेगा। अंजलि कुछ सोच ही नहीं पा रही थी और किसी भूत की तरह खड़ी थी। पिछले 2 घंटे में अंजलि लगातार अभिक से सवाल पूछ कर अब शांत हो चुकी थी और उसकी यही शांति उसे ही परेशान कर रही थी। अंजलि अकेली नहीं थी जो परेशान हो रही थी, स्कूल के प्रिंसिपल तो डबल परेशान हो रहे थे। उन्होंने स्पेशली स्कूल लाइब्रेरी आज के दिन के लिए अभिक और अंजलि के लिए पूरी तरह से खाली करा दी थी, लेकिन अपने ने कैमरा में चलती सारी हरकतें देखकर ली से ज्यादा शौक तो प्रिंसिपल सर थे। वह जल्दी से कैमरे से अटैच्ड मॉनिटर स्क्रीन बंद करके हेडफोन्स उतार कर रख देते हैं और खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहते हैं, ये तो जीनियस है, इसने दूसरों के सब्जेक्ट्स भी याद कर लिए, वह भी बस 3 दिन में। हर किसी को अपने सब्जेक्ट्स याद करने के लिए 1 साल कम पड़ जाता है, लेकिन अब इतना सब कुछ देखने के बाद मैं क्या ही बोलूं। अब तो मुझे पक्का पता है कि ये कंपटीशन हम ही जीतने वाले हैं, मगर अभी भी मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अभिक ने ये सब किया कैसे। ये बोलते अचानक ही प्रिंसिपल सर के खुशी वाले भाव चिंता में बदल जाते हैं। उन्हें जानना था कि अभिक ये सब कैसे कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ लाइब्रेरी में अभिक अंजलि को ऐसे ही सदमे में छोड़कर अपनी नेक्स्ट बुक शेल्फ स्कैन करने चला जाता है। अंजलि अपनी जगह खड़ी खड़ी यही सोचती रहती है, ये कैसे हो सकता है, कोई भी इतने सारे सवालों के जवाब इतनी जल्दी कैसे दे सकता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। कुछ भी करके मुझे ही एग्जाम में फर्स्ट आना है, वरना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मैं किसी और को फर्स्ट आते हुए नहीं देख सकती, ना ही मैं ऐसा होने दे सकती हूँ। मुझे और पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैं ही इस स्कूल की टॉपर हूँ, थी और रहूंगी भी। अंजलि यही बातें बड़बड़ाती हुई जल्दी से अपने सामने ढेर सारी बुक्स रखकर पढ़ने बैठ जाती है। अंजलि चाहे कैसी भी हो, लेकिन वह पढ़ाई में काफी अच्छी थी। वह पूरा मन लगाकर पढ़ाई करती थी। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं, तभी लाइब्रेरी में एक रिंग बजती है। दरअसल ये छुट्टी को घंटी है। यह इसलिए बजती है ताकि लाइब्रेरी में बैठे सभी स्टूडेंट्स को पता चल सके कि छुट्टी हो गई है। उस घंटी की आवाज सुनकर अभिक, जो लाइब्रेरी में बैठकर एक किताब पढ़ रहा था, वह जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और अंजलि के पास जाकर बोला, अंजलि छुट्टी हो गई है और अभी हमें अपना सामान पैक करने घर जल्दी भी तो जाना है। अभिक के इतना कहने के बाद भी जब अंजलि कुछ रिएक्ट नहीं करती तो अभिक अंजलि के कंधे पर हाथ रखकर बोला, अंजलि कहाँ खोई हुई हो? क्या तुम्हें घर नहीं चलना, अपना सामान पैक नहीं करना? अब की बार अभिक की बात सुनकर अंजलि चेयर पर बैठी पीछे मुड़कर अभिक के हैंडसम चेहरे को देखते हुए बोली, हाँ चल रही हूँ। इतना कहकर अंजलि जल्दी से अपना बैग उठाकर अपनी बुक, नोट्स वगैरह रखती हुई बुक शेल्फ से ली हुई बुक्स उठाकर अपनी जगह रखती हुई अभिक से कहती है, चलो चलते हैं। अंजलि की बात सुनकर अभिक भी हाँ में सर हिला देता है और दोनों ही एक साथ लाइब्रेरी से बाहर निकल जाते हैं।
अंजलि जैसी ही अभिक के साथ कॉरिडोर से निकलकर बाहर आती हैं तो सभी स्टूडेंट्स उन्हें साथ में देखते हैं। जहां अभिक के चेहरे पर तो खुशी के भाव थे, लेकिन अंजलि के चेहरे पर साफ साफ निराशा के भाव दिख रहे थे। अंजलि खुद से ही निराश थी, लेकिन सभी को लग रहा था कि अंजलि अभिक जैसे पार्टनर के पाकर खुश नहीं है। ये बात अब तक पूरे स्कूल में फैल चुकी थी कि स्कूल की ब्यूटी क्वीन अंजलि क्विज कंपटीशन के लिए जा रही है, लेकिन वह भी अभिक के साथ। ये न्यूज़ किसी भी लड़के को पसंद नहीं आई थी, और अब तो कुछ लड़कियां भी ऐसी थीं जिन्हें अभिक भी पसंद आने लगा था। आजकल पूरे स्कूल में अभिक के ही चर्चे होते थे और दिन प्रतिदिन अभिक और भी ज्यादा होशियार और खूबसूरत होता जा रहा है। तो ऐसे में तो किसी भी लड़की का ध्यान अभिक पर जाना तो एक साधारण सी बात है। उधर अभिक भी आजकल काफी अच्छा महसूस करने लगा था। वैसे भी अपनी तारीफें किसे पसंद नहीं होती। अभिक ने भी अब सोच लिया था कि इस कंपटीशन को जीतने के बाद कह चुप नहीं बैठेगा और न ही किसी की बेवजह डांट खाएगा। अब वह बोलेगा भी और सभी को ये साबित करके दिखाएगा कि किस्मत किसी भी मोड़ पर बदल सकती है। अब क्या होने वाला है आगे? क्या अंजलि की निराशा सच में बदल जाएगी या उसकी महंत रंग लाएगी? क्या प्रिंसिपल सर अब भी कुछ करने वाले हैं? कैसी रहेगी ये दिल्ली ट्रिप? क्या करेगा अभिक कंपटीशन जीतने के बाद? अपने इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए द मिस्टीरियस मैन, सिर्फ आपके अपने पॉकेट नॉवल पर। दिल 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 दिल।